ये प्रश्न नंबर 6 का उत्तर दिया गया पूरा का पूरा। यहाँ से आप लोग इसको नोट कर ले पूरा। देखो यहाँ पर क्या पूछा था, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना था। तो इसको देख लो आप लोग और उसके अथवा में सवाल। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ से देखने वाले हैं एमपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया कक्षा 10वीं का आपका गणित विषय का मॉडल क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना तो आपको मैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो चलिएगा आप जल्दी से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपकी वार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को पता है कि मॉडल क्वेश्चन पेपर इसलिए जारी किए जाते हैं ताकि आप सभी लोग वार्षिक परीक्षा के पैटर्न को समझ सकें। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों ने इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझ लिया ना तो आपको फिर वार्षिक परीक्षा के पेपर को भी समझने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि देखिएगा, जिस प्रकार का आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर होता है ना, इसी के अनुसार आपके वार्षिक परीक्षाओं के पेपर बनाए जाते हैं। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं का आपका गणित का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को पता है कि मॉडल क्वेश्चन पेपर के हिसाब से ही आपके वार्षिक परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं। तो देखिएगा, मॉडल क्वेश्चन पेपर है और ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप सभी को मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप सभी लोग इसमें जो भी सवाल दिए गए हैं उनको आप लोग अच्छे से लगाना जरूर सीख लो, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे सवाल ऐसे होंगे जो कि आपको बोर्ड परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप सभी लोग इसको अच्छे से हल करके जरूर देख लें। तो देखो, टोटल आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके पेपर के लिए आपको 75 नंबर दिए जाएंगे। अब चलेगा जल्दी से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए टू जेड क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताऊंगा आपको, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूटेगा अगर आपने इसको पूरा देख लिया, जान लिया और समझ लिया तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है। आप सब लोग देख लो, प्रश्न नंबर 1 लिखा जिसमें कि लिखा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन लिखा है 91 और 21 है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका एचसीएफ आपको बताना था कि 91 और 21 का एचसीएफ क्या होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 7। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है समीकरण निकाय का हल होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका हल कैसा होगा ये आपको बताना है। तो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बी नंबर का, जिसमें कि लिखा कोई हल नहीं होगा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योगफल होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, योगफल का सूत्र क्या होता है आप सभी लोगों को पता ही होगा। योगफल का सूत्र क्या होता है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा -b/a, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथे नंबर का, जिसमें कि लिखा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के विविधीकर का मान होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको क्या करना है, विविधीकर का मान बताना चौथे नंबर के क्वेश्चन में। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 0। क्या लिख लेना यहाँ से आपको 0, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो देखो, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। तो 5 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा 1। और छठे क्वेश्चन को देखते हैं, छठे का उत्तर क्या होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, छठे का उत्तर आपका ये आ जाएगा 5√2। तो ऐसे आप सब लोग इसको देख लें, ये इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए दिया गया है। और इसके बाद में देखो, यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। तो आप सभी लोग यहाँ से रिक्त स्थानों को देख लेंगे और अच्छे से समझ भी लेंगे। तो देखो, रिक्त स्थान में पहला रिक्त स्थान देखते हैं, त्रिघात बहुपद में शून्यक होंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होंगे, 3। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब के रूप में जाना जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, श्रीधराचार्य ने जो सूत्र दिया था ना, उसको आजकल द्विघाती सूत्र के रूप में जाना जाता है। क्या नाम होगा उसका, द्विघाती सूत्र। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, सामांतर श्रेणी 5, 10, 15 का 10वां पद होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका 10वां पद क्या होगा, 50 होगा, क्योंकि 5 5 के रूप में आगे बढ़ रही है ये। और अगर हम 5 में 10 का गुणा करते हैं तो सीधा 50 आ जाता है। इसके बाद में सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होगी। तो देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आपका 1 आ जाएगा। त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र। तो देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा πr2। क्या लिखोगे यहाँ से, πr2, इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इसको देख ले पूरा का पूरा।
और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हो प्रश्न नंबर 3 में आपको जोड़ी देखने को मिलेगी। तो जल्दी से आप लोग यहाँ से जोड़ी का मिलान भी पूरा कंप्लीट कर लें। पहले नंबर पे जोड़ी लिखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान आपका कर लेना डी नंबर से, जिसका की मान होता है 1। दूसरे में लिखा 1090 माइनस ए। तो देखो 1090 माइनस ए की जोड़ी मिल जाएगी आपकी किससे, जी से। कहाँ पर लिखा है, जी, ये लिखा गया ये यहाँ पर। ओके, उसके बाद में 5 सेक स्क्वायर ए माइनस 5 10 स्क्वायर ए। तो देखो तीसरे नंबर पे जो लिखा ना, इसकी जोड़ी का मिलान आपको ए से कर लेना है। और उसके बाद में घनाभ का आयतन, चौथे नंबर का क्वेश्चन। तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान यहाँ से आप लोगों को कर लेना है एल बी एच इससे। उसके बाद में वर्ग का क्षेत्रफल 5 नंबर पे जो लिखा है, तो 5वें की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना एच नंबर से। कहाँ पर लिखा एच, देखो इसकी जोड़ी का मिलान आप लोग इससे कर लें। और छठे पे जो लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, छठे की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना जे से। कहाँ पर लिखा जे, ये वाला। तो ऐसे आप सब लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये यहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए दिया गया है। और उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में आपसे क्या सत्य एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। तो जल्दी से आप लोग इसको भी देख लो। पहला क्वेश्चन, शून्यकों की संख्या लिखिए। देखिएगा यहाँ पर एक आकृति दी गई है, इसमें आपको शून्यकों की संख्या लिखनी है। तो देखो इसको पहचानना सिंपल होती है। ये जो एक्स रेखा है, इसको जहाँ पर ये रेखा काटती है उतने शून्यक होंगे। तो एक जगह तो यहाँ पर काटा इसने, और एक ये 2 और ये 3 और ये 4। तो कितने शून्यक हुए इसके, 4 शून्यक। ठीक है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इसको कहते हैं बहुलक। क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग, बहुलक इसको कहा जाता है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये सूत्र होता है एस एन बराबर, और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना n/2, और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना 2a और इसके बाद में प्लस, और इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा n-1 इंटू डी, और कोष्टक को कर देना बंद। तो ये इसका सूत्र होता है, यहाँ से लिख लें आप लोग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है ये वाला चौथे नंबर का, उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। तो देखिएगा उन्नयन कोण की परिभाषा क्या होगी, वह स्थिति जब वस्तु को देखने में हमें अपने सिर को ऊपर उठाना पड़ता तो और दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। तो देखो इस प्रकार से आप लोग नोट कर लो, या आप लोग निश्चिंत रहो, मैं जब आपको पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा ना पीडीएफ के रूप में, तो वहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेना। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। जितना शॉर्ट आंसर होते थे ना, वो मैं पेपर पर हल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर जो बड़े वाले क्वेश्चन है उसको मैं आपको पूरा का पूरा हस्तलिखित नोट्स बताने वाला हूँ, जिसमें कि मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन आपको बताया है। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन जो पूछा ना 5 नंबर का, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं इसको, स्पर्श बिंदु इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से लिख लें आप लोग। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3, और उसके बाद में आपको आगे लिखना πr/2h। तो यहाँ से आप लोग लिख लें इसको। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 5 में सत्य सत्य पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लो। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद -17 है। तो देखो ये बिल्कुल आपका क्या होगा, सत्य। दूसरा, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। तो देखो ये आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है। तो देखो ये भी आपका असत्य होगा। उसके बाद में अर्धगोले का आयतन 4/3 πr/3 है। तो देखो ये जो दे रखा ना चौथे नंबर का, ये भी आपका असत्य होगा। और उसके बाद में कोण थीटा वाले त्रिज्याकर्ण के संगत चाप की लंबाई θ/360 2πr है। तो देखो 5 नंबर का क्वेश्चन जो दे रखा ना, ये आपका सत्य होगा। और दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। तो ऐसे आप सभी लोगों को इनको देख लेना, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में देखो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, जैसे कि ये लिखे हैं, इनको आप सब लोग देख लो। यहाँ से क्वेश्चन जिस प्रकार के मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसे कैसे क्वेश्चंस आपको पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। 8वां ये लिखा है, 9वां ये लिखा है। तो देखो पहले मैं आपको पूरा पेपर बता देता हूँ, ये जैसा कि आपका आया मॉडल क्वेश्चन पेपर, तो इसको पहले आप लोग देख लो पूरा। अब इसके बाद मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा, एक भी सवाल आपका यहाँ से नहीं छूटेगा, अगर आपने इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लिया, जान लिया और समझ लिया। तो देखो ये 18वां प्रश्न है, 19वां या 20वां है। और उसके बाद में देखो बाकी के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो ऐसे आप लोग इनको देख लो पूरा का पूरा। ये यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया पूरा टोटली। तो ये पूरा का पूरा पेपर है। अब चलेगा हम आगे बढ़ते हैं और इसके सॉल्यूशन को देखते हैं।
तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये रही आपके पेपर की पूरी सॉल्यूशन वाली पीडीएफ। यहाँ से आप लोग इसको देख लें। तो देखो सही विकल्प वगैरह ये दिए गए हैं। वैसे तो मैंने ये आपको पेपर पर ही हल करवा दिए थे, मगर एक बार फिर से देख लो। रिक्त स्थान पूर्ति इस प्रकार से लिखी है, जो ब्लैक कलर से लिखा वो इसका प्रश्न है और जो ब्लू कलर से लिखा गया वो इसका आंसर है। तो ऐसे आप सब लोग देख लो इसको। और उसके बाद में देखो जोड़ी का मिलान ऐसे आपको करना था पूरा। और उसके बाद में देखो अगला प्रश्न ये लिखा है, प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर देना था। इसमें आपको शून्यक पहचानने थे। तो देखो इसमें 4 शून्यक होंगे और इसमें आ जाएगा। और इसके बाद में देखो इसका उत्तर ये होगा। और ये जो उन्नयन कोण जो मैं आपको बता रहा था, अगर वहाँ से आपको समझ में नहीं आया हो तो यहाँ से आप लोग नोट कर लो इसको। क्या लिखा है, वे स्थिति जब वस्तु को देखने के लिए हमें, यहाँ पे आप लोग लिख लेना, वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को ऊपर उठाना पड़े तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। ऐसा आप लोग लिख लेना यहाँ पर पूरा, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो ये दिया रखा है, स्पर्श रेखा और वृत्त आपको बताना था, इसको स्पर्श बिंदु कहते हैं और इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद में सत्य सत्य देख लो। इस प्रकार से आप सभी लोगों को सत्य सत्य वगैरह देखने थे, यहाँ से मैंने आप सभी को ये बता दिए। उसके बाद में देखो देखिएगा यहाँ पर आपको ये प्रश्न नंबर 6 का उत्तर दिया गया पूरा का पूरा। यहाँ से आप लोग इसको नोट कर ले पूरा। देखो यहाँ पर क्या पूछा था, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना था। तो इसको देख लो आप लोग। और उसके अथवा में सवाल दे रखा था ये एचसीएफ वाला, एलसीएम वाला, तो इसको देख लो आप लोग पूरा। और उसके बाद में देखो ये दे रखा है। उसके बाद में देखो ये वाला सवाल देख लो आप सब लोग, ये जो कि दे रखा है इसको आप लोग हल करके देख लो पूरा। और उसके अथवा में ये सवाल आपसे पूछा गया था, तो इसको भी आप लोग देख लो पूरा का पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक का। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ये 8वां सवाल का उत्तर दिया गया है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैं चाहता तो इसी वीडियो में मैं आपको पूरा समझा भी देता सवाल के साथ साथ में ये सारी चीज़ें भी, मगर क्या होता कि इससे फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता और फिर आप उस वीडियो को देखना भी पसंद नहीं करते। आप लोग इसको सवालों को यहाँ से नोट कर लो और आप स्वयं इसको समझ लें। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको सवाल सारे हल करवा दूंगा। तो देखो एक अगला सवाल ये था इसका अथवा वाला, यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे इसको। रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो देखो यहाँ से आपको रैखिक समीकरण युग्म को हल करना पूरा का पूरा, देख लो यहाँ तक का पूरा ये। उसके बाद में देखो ये आपका प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, इसको आप लोग देख लो पूरा का पूरा। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये लिखा है। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको भी देख लोगे पूरा और समझ लोगे। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 का जो अथवा वाला प्रश्न था ना, उसका उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो देख लो आप लोग इसको भी, 9 का अथवा वाला प्रश्न ये लिखा पूरा। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो प्रश्न नंबर 10 था ना, प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो आप लोग यहाँ से इसे भी देख लें और पूरा इसको याद कर लें। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर पूरा का पूरा ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ऐसे आप सब लोग इसको नोट कर लोगे। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न ये लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर, थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोग थेल्स प्रमेय के कथन को नोट कर लेंगे। ये भी आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है पूरा का पूरा। प्रश्न नंबर 11 लिखा है, जिसमें कि आपको क्या दे रखा है, बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी आपको लिखनी है। तो यहाँ से आप सब लोग दूरी निकाल लें। दूरी सूत्र के माध्यम से यह आसानी से निकल जाती है। और उसके बाद में देखो इसके अथवा में जो सवाल दे रखा था ना, उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ऐसे आप सभी लोग इन सवालों को देख ले और अच्छे से पूरा इसको समझ भी लेंगे। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो अगला सवाल था ये वाला यहाँ पर दिया गया है। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे इस प्रकार से। और उसके अथवा वाला जो सवाल है ना, वो यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इसको भी आप लोग देख लो पूरा और इसको समझ भी लो। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ हिस्सा ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ऐसे आप लोग इसको देख लेंगे और पूरा इसको समझ लें, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद में देखो अगला सवाल ये लिखा, आप सब लोग देख लेंगे। प्रश्न नंबर 13, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित करें। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरे के पूरे सवाल को समझ लेंगे। और उसके बाद में देखो अगला सवाल ये दे रखा आपको, यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे इसको पूरा का पूरा। तो इस प्रकार से आप सब लोग इस सवाल को देख लेंगे। यहाँ तक का ये पूरा का पूरा सवाल प्यारे विद्यार्थियों मैंने यहाँ से आपको बता दिया। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 ये लिखा पूरा का पूरा, यहाँ से आप लोग देख लो इसको पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 14 को। और ये प्रश्न नंबर 14 का उत्तर पूरा का पूरा दिया गया है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे यहाँ तक का पूरा और इसको हल कर ले। और उसके बाद में देखो अथवा वाला प्रश्न ये यहाँ पर आपको दिया गया पूरा, और ये इसका उत्तर लिखा पूरा का पूरा अथवा वाले प्रश्न का।
तो इस प्रकार से आप सब लोग देख लो इसको। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, तो प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। इसको आप खुद यहाँ से अच्छी प्रकार से देख लो और इसको पूरा हल करना सीख लोगे। और उसके बाद में देखो अगला जो क्वेश्चन है ना आपका ये वाला, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आप सब लोग देख लो इसको और अच्छे से हल करना भी सीख लो। A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा मैं आपको, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब उसके बाद में देखो अगला जो क्वेश्चन है ना आपका प्रश्न नंबर 16, यहाँ से आप सब लोग देख लोगे इसको और पूरा का पूरा इसको नोट कर लो, ये लिखा है। उसके बाद में अगला प्रश्न ये लिखा है, एक डिब्बी में 5 लाल और सफ़ेद कंचे, जो भी सवाल है ये यहाँ से आप सब लोग इसको देख लो और पूरा का पूरा इसके सॉल्यूशन को नोट कर लो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 जो दे रखा है ना वो ये यहाँ पे लिखा है, आप सब लोग देख लोगे इसको और अच्छे से नोट कर लो पूरा का पूरा यहाँ तक का। और उसके बाद में देखो अगला सवाल ये लिखा है, तो ऐसे आप सब लोग देख लोगे। प्रश्न नंबर 18 ये दे रखा है, दर्शाइए कि 3√2 अपरिमेय संख्या है। तो देखो इसको आपको दर्शाना है, किस प्रकार से आपको दर्शाना पूरा का पूरा ये यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आपको दिया गया है। तो ऐसे आप लोग देख लो। और उसके बाद में देखो अगला सवाल ये लिखा, देख सकते हो, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या n, ये जो भी लिखा है आप लोग देख लोगे यहाँ से इसको पूरा। और उसके बाद में देखो अगला सवाल ये दे रखा है, यहाँ से आप लोग देख लो, द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। यहाँ से आप लोग इसके मूलों की प्रकृति को देख लोगे पूरा का पूरा यहाँ तक का। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर, द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात आपको करनी है। तो यहाँ से आप लोग देख लो इसको पूरा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, दो घनों जिनमें की प्रत्येक का आयतन 64 मीटर की घात 3 है, आपको बताना है। तो देखो इसमें आपको इस प्रकार से पूरा लिख देना है। तो ऐसे आप सब लोग इस सवाल को हल कर लोगे, यहाँ पर इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको ये दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग देख लो इसको। उसके बाद में देखो यहाँ पर लिखा है, ये इसका अतः वाला प्रश्न, इसको भी देख लोगे। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु को आकार का है, तो इसको भी आप सब लोग देख लो यहाँ तक का पूरा, ये सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में देखो अगला सवाल ये लिखा है, देख सकते हो, ये दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको ये सवाल हल करना था, उसका सॉल्यूशन ये लिखा है, आप सब लोग देख लोगे यहाँ तक का। और कुछ हिस्सा ये दिया गया है, इसके अथवा में आपसे सवाल पूछा गया है, रैखिक समीकरण युग्म को हल करें। तो देखो इस वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना आपको पूरा, यहाँ से आप लोग देखें इसको और समझ लें, कुछ हिस्सा ये दिया गया है इसको। तो यहाँ से आप सब लोग नोट कर लेंगे इसको, ये विलोपन विधि से आप लोग हल कर सकते हो पूरा। यहाँ पर इसका पूरा सॉल्यूशन दे रखा है, x का मान ये आ जाएगा इसमें और इसमें y का मान ये होगा। तो ऐसे आप लोग देख लो इसको पूरा। और उसके बाद में देखो 22वां जो क्वेश्चन है ना वो ये यहाँ पर आपको दिया गया है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर घड़ी है, धरती के एक पाद बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से m मीटर की दूरी पर है, तो ये आपको बताना है। तो पूरा का पूरा आप लोग देख लो, ये सवाल लिखा 15 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से आप सब लोग देखो इसको और अच्छे से इसको याद कर लोगे यहाँ तक का। और उसके बाद में देखो इसका अथवा वाला जो प्रश्न है ना वो यहाँ पर आपको दिया गया है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर में एक केबल टावर। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इस सवाल को नोट कर लो पूरा, ये दिया गया पूरा का पूरा सवाल। तो ऐसे आप सब लोग देख लो इसको और याद करना सीख लोगे यहाँ तक का पूरा का पूरा। तो ऐसे आप सब लोग इस सवाल को देख लो पूरा इस प्रकार से और पूरा इसको नोट कर लो। और उसके बाद में देखो ये प्रश्न नंबर 23 लिखा है, इसको भी आप लोग देख लो। प्रश्न नंबर 23 ये दिया गया है, यहाँ से आप सब लोग देख लोगे। ये इसमें क्या पूछा गया है, माध्य ज्ञात करना है। तो देखो माध्य कैसे ज्ञात करना होता है, सिंपल होता है ये सवाल, आपको मैं यही समझा देता हूँ कैसे करना आपको। ये जो ऐसे लिखा ना आड़ा, इसको खड़े में आपको ऐसे लिख लेना, ठीक है। ये दो तो ये ऐसे तैयार हो गई। अब आपको मेन इसको और इसको समझना है। देखो ये कैसे तैयार होगी, इन दोनों को जोड़ो और उसमें 2 का भाग दो और यहाँ पे लिखते चलो। देखो कैसे, जैसे 55 और 65, इन दोनों को जोड़ा और उसका आधा करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब जैसे 65 और 75 कितना होता है 140, 140 का आधा 70 लिख दिया, ठीक है। तो ये वाली लेयर तो आप लोग ऐसे तैयार कर लोगे। अब ये कैसे तैयार होगी, तो देखो इसका गुणा इससे किया और यहाँ लिखते चलो कैसे, 3 का गुणा 50 से किया 150 हो गए, 10 का गुणा 60 से किया 160 हो गया। तो ऐसे आप लोग ये तैयार कर लो। अब इसके बाद में क्या करना है, ये सवाल बिल्कुल 101% परीक्षाओं में आता है, आप सभी लोग इसको जरूर अच्छे से देख लो। अब देखो इन सभी का योग करके आपको यहाँ पर लिख देना है और इन सभी का योग करके आपको ये यहाँ पर लिख देना, ओके। उसके बाद में एक सूत्र लगाना है जो कि ये होता है, x का बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अब देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है, वैसे सिग्मा एफ आई एक्स आई यहाँ पर लिख लेना आपको। तो यहाँ पर कितना ये 1000, तो ये 1000 उठा कर रख दिया। एफ आई कितना है 35, तो 35 रख दिया, ठीक है। अब 35 में हम इससे भाग दे देंगे, जो भी आंसर आएगा यहाँ पर आपको लिख लेना उसे, ठीक है।
अब इसके बाद में देखो अगला वाला सवाल ये दे रखा आपको, इसको देख लें आप लोग पूरा। इसमें आपसे बहुलक पूछा गया है, तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थी पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने यहाँ तक का आप सभी को बता दिया है। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।